देखो अभी हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ाया है कि पार्टनरशिप फॉर्म को चेंज नहीं करना है या आपस के एग्रीमेंट को चेंज कर देते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लिखे हेडिंग, लिखेंगे, लिखिए, चेंज इन रिलेशन, चेंज इन रिलेशन, चेंज इन रिलेशन इन बिटवीन पार्टनर, चेंज इन रिलेशन इन बिटवीन पार्टनर। क्या लिखेंगे? चेंज इन रिल किसको कोरोना हो गया है जी? एकदम से पढ़ने बैठे हुए हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमको। वही ना कर रहे हैं कि खाली कोचिंग खुलने का दे रहे हैं कि रोज डीजे बजाएंगे, समझ जाइए तब पता चलेगा कि कितना परेशानी होता है पढ़ने में और पढ़ाने में। लिखिए, लिखेंगे, चेंज इन रिलेशन इन बिटवीन पार्टनर, ठीक है ना, इन बिटवीन पार्टनर विदाउट, लिखिए, विदाउट टचिंग, या ऐसे लिखेंगे, नो इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। लिखेंगे, नो, नो इफेक्टिव, न, नो, अच्छा सुनो, बहुत बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, मिक्स लिखो, हम इंग्लिश वाला का नोट्स भेज देंगे। लिखो, पार्टनरशिप फॉर्म को बिना चेंज किए, 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 अगर पार्टनरशिप फॉर्म को बिना चेंज किए अगर साझेदारों के रिलेशन को बदल दिया जाए, 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 तो उसे, हेलो, हाँ प्रणाम चाचा, अरे बनी, हाँ हाँ, बोलिए, हाँ, ठीक बा चाचा, हाँ हाँ हाँ, ठीक बा पहले से, हाँ, सब ठीक बा लोग, हाँ 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 हाँ, ठीक बा लोग, हाँ, दे दी, हाँ प्रणाम चाची, ठीक बा चाची, हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं कहो चाची, अभी तो सब कोई बैठल बा खाना वाना खाए, मैंने खाना वाना खाए ना, अभी खाना पीना बनता है सब, हाँ, खाना पीना, हाँ, अब हम देखनी है ना चाची, बानी हम है पढ़ाओ तनी, ना ना हम कने के हम पढ़ाओ तनी, उ लोग को अभी बनाओ तला, हाँ हाँ, हम्म, ना खत्म हो जाता तो हम करत तनी, हाँ 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 हाँ, उम्मीद बा काल खत्म हो जाई, हाँ हाँ, ऐसे हम पूछ के पापा से बताओ तो बनी, हम्म, हाँ, अच्छा जी, हम्म, फिर चलो जब बात होने पे बोलो, हम्म, 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 और सब ठीक है बा, हाँ। आज समझ जाओ जहाँ पे भी बात हो रही है बस उनको उठा के वेटिंग रूम में डाल दे रहे हैं,
हाँ, 10 मिनट के बाद फिर एंट्री भी देंगे एक बार, और फिर दोबारा जहाँ आवाज़ हुई ना तो नहीं देंगे उनको। और माइक जितने लोग बंद किए हो इन सब को तो हमेशा के लिए ब्लॉक ही कर देंगे। जहाँ शांति है वो लोग क्यों नहीं खोल रहे हो? जहाँ बहुत आवाज़ है उनको बंद करना है। जहाँ बहुत आवाज़ है उनको बंद करना है, जहाँ पे लोग नहीं समझ पाते हैं बात वहाँ पे बंद करना है, लेकिन जहाँ के लोग समझ रहे हैं बात वहाँ पे बढ़िया मन से। देखिए क्या लिखे हैं कि साझेदारी व्यवसाय के, बोलो बेटा फिर से शुरू से थोड़ा सा पिकअप आने दो, बिल्कुल डिस्टरबेंस बंद करो नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्या लिखे हैं हम लोग, पढ़ो तो कोई एक लड़की। साझेदारों के बीच रिलेशन को बदल देना, साझेदारों के बीच रिलेशन को बदल देना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मधु कुमारी आवाज़ न करें, इसी कारण से भी आपको निकाले हैं। अमीषा कुमारी आवाज़ न करें आपके यहाँ। केयरफुल होकर थोड़ा पढ़िए आज। हमने बोला कि साझेदारों के बीच फर्म को बिना बदले उनके रिलेशन में बदलाव ला देना क्या कहलाता है भाई? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। शिप। हाँ। तो अभी हमने आपको ये बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है? जो कि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? पढ़े हैं कि नहीं इसको बताइए? पढ़े हैं ना? हम्म? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये है कि री रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मीनिंग आपको पहले से पता है। अब देखेंगे, एक आता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, अब देखिए क्या है डिसोल्यूशन का मतलब, क्या होता है? भंग कर देना, जानते हैं ना? बताया ना अभी मैंने, भंग कर देना, समाप्त कर देना। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बदल देना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बदल देना, चेंज कर देना, किसी पुरानी चीज़ को बदल देना, ठीक है ना? किसी पुरानी चीज़ों को बदल देना। अच्छा एक बात बताइए, पुराने चीज़ों को अगर हम लोग बदलेंगे, बदलेंगे, उसमें कुछ बदलाव लाएंगे, उसमें कुछ मॉडर्नाइज लाएंगे, तो क्या कुछ पल के लिए पुराने वाले को समाप्त करना पड़ेगा? क्या पुराने वाले को समाप्त करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पल के लिए डिसोल्यूशन नहीं कर सकते हैं? बोलो। डिसोल्यूशन मतलब समाप्त करना, भंग कर देना। क्या भंग करना? रिलेशन बिटवीन पार्टनर, रिलेशन नहीं, रिलेशन बिटवीन पार्टनर, इसको समाप्त करते हैं तो बोलते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। और जब पूरा समाप्त कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नहीं, इसको कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बताने के। ये बताइए, अगर पार्टनरशिप खत्म हो गया, यहाँ से नेक्स्ट पेज में देखिए, समाप्त, और यहाँ भी लिखते हैं समाप्त। मेरा निवेदन है आप लोगों से, नम्र निवेदन है। दो चार लोग हैं ऐसे, पढ़ने दो सबको, नहीं इच्छा है चले जाओ, दूसरे दिन पढ़ लेना। देखो यहाँ पे समाप्त लिखते हैं पार्टनरशिप। क्या लिखते हैं? पार्टनरशिप। क्या करते हो जी, पागल है तो ये है तो वो है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कितना तुम लोग को हम समझाएं और क्या करें? क्योंकि बाल एकदम हमको समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ाएं कि हम क्या करें। दो लाइन पढ़ाते नहीं है ना, पागल है, ये है, वो है, कहीं फुसफुसाहट किया। बेटा 2 मिनट के लिए, अगर आपके घर पे कोई गार्जियन है ना,
तो अपना अपना फ़ोन सभी गार्जियन को दे दो, हम बात कर लेते हैं, हम बोल देते हैं कि आप लोग ऐसे ना करें। हम बोल देते हैं, कौन कौन दे सकता है भाई बोलो तो? कौन कौन दे सकता है? हाँ, कौन कौन दे सकता है? कोई तरीका होता है, बताइए कितने गार्जियन लोग हैं जो कि घर पे बैठ के देख रहे होंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ रही है। अब वहीं पे कहीं से ऐसा आवाज़ होता है, आप लोगों से निवेदन है मेरा, आज अगर मान लीजिए कि कोई अगर इच्छा है कि नहीं हम लोग शाम को नहीं पढ़ेंगे, तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हम एक ही टाइम पढ़ाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। एक ही टाइम पढ़िए। इतना तो इरिटेट कोई नहीं करता है, इंटर के बच्चे हो और इतना इरिटेट करते हो। एक बार कह दिया गया, समझा दिया गया, बात काफ़ी होता है, इतना बोलना कोई जरूरी थोड़ी है आप लोगों के लिए। चलो देखो, समाप्त इधर भी है, समाप्त इधर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो अभी भी आवाज़ आ रही है, देख लो अभी भी आवाज़ आ रही है। सही में स्कूल वाले लोग क्यों माइक बंद कराते हैं, आज हमको समझ में आया। चलिए देखिए इधर, पार्टनरशिप ये होता है, ये बीच वाला। अगर ये समाप्त हो गया, देखो समाप्त के लिए हम राइट का साइन लगाएंगे और समाप्त नहीं हुआ उसके लिए क्रॉस लगाएंगे। ठीक है ना? मतलब समाप्त के लिए एंड, मतलब खत्म हो गया, डिसोल्यूशन, या डिसोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? राइट। और डिसोल्यूशन, नो डिसोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? रॉन्ग। एक बात बताओ, अगर हमारा पार्टनरशिप समाप्त होगा तो क्या फर्म समाप्त होगा? क्या पार्टनरशिप, इनका ये रिलेशन बदलेगा तो ये फर्म समाप्त होगा? नहीं, क्या समाप्त होगा? पार्टनरशिप, फर्म वही रहेगा, फर्म के एग्जिस्टेंस पर कोई असर नहीं आएगा। चलिए यहाँ नोट कीजिए, नंबर वन, नंबर वन नोट कीजिए। अगर अगर पार्टनरशिप समाप्त होती है, आज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई नहीं है, बाद में हमसे नोट्स ले लेना, समझो कंसेप्ट को, समझो चैप्टर समझो। अगर पार्टनरशिप समाप्त होती है तो पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त नहीं होता है। हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त, अगर पार्टनरशिप समाप्त होती है तो पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त नहीं होता है। पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त नहीं होता है। हो गया? नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर टू लिखेंगे। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप समाप्त होने पर, पार्टनरशिप समाप्त होने पर साझेदारों का रिलेशन चेंज होता है। साझेदारों का क्या होता है? रिलेशन चेंज होता है। लिख लिए? साझेदारों का रिलेशन चेंज होता है, इसमें लिखेंगे। हाँ, ये फिर नहीं, उसी उसी में लिखना है। लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त होता है, लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त होता है, लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त होता है तो सभी साझेदारों का रिलेशन खत्म हो जाता है। सभी साझेदारों का रिलेशन खत्म हो जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? केवल रिलेशन चेंज होगा। आप फॉर्म में क्या होगा कि रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। आगे लिखेंगे, लिखिए।
पार्टनरशिप समाप्त होने के समय पार्टनरशिप समाप्त होने के समय बिल्कुल अगला पॉइंट है। पार्टनरशिप समाप्त होने के समय बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट और बिजनेस बंद नहीं होते हैं, बंद नहीं होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म जब समाप्त होता है पार्टनरशिप फॉर्म जब समाप्त होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त होता है तो तो साझेदारों के बीच नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म समाप्त होता है तो बिजनेस बिजनेस और बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस और बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों बंद हो जाते हैं, दोनों बंद हो जाते हैं। बोलिए, समझ में आई बात? हुँ? बोलें? हाँ। और अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, किताब में बहुत छोटे छोटे पॉइंट दिया हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ, लिखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डिसोल्यूशन लिखा हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या अंतर है, में क्या अंतर है? ठीक है, बोलो, लिख लिए? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। आ जाइए। नहीं, ठीक है। आज स्क्रीनशॉट ना लेंगे, जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना तो एक ऐप यहाँ पे अभी एक्टिव चल रहा है, ब्लैक कर देगा स्क्रीन, पढ़ाई बंद हो जाएगी। ना लें अभी, ठीक है ना? एक्चुअली हम उसको ऑफ़ करना भूल गए हैं, तो ऑफ़ नहीं करेंगे अभी। आप किसी दूसरी दूसरी बार क्रिया नहीं है। एक बात समझ लीजिए, कोई वेटिंग रूम में रहता है तो हाँ, किसी भी दूसरे के लिए पैर भी मत कीजिए। उसको ज़रूरत होगा तो अपने फ़ोन करके उस नंबर पे बोलेगी कि मेरे को एंट्री दीजिए। चलो बेटा देखो आगे, सुनो। सेकंड क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे पॉइंट बनाओ कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, पॉइंट बनाओ, लिखो। डिसोल्यूशन, कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन लिखो, कंडीशन, कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन। उसको सरकमस्टांसेस भी बोलते हैं हम लोग। कंडीशन को क्या कह सकते हैं यहाँ पे? सरकमस्टांसेज, सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। किस किस परिस्थिति में साझेदारी व्यवसाय पूरे बिजनेस को ही बंद करना पड़ेगा? ऐसा नहीं कि एक को हटा दो और दो लोग चलाओ। अभी तक हम लोग यही ना पढ़े हैं। अभी तक क्या पढ़े थे कि दो लोग मिल के चलाते थे, एगो को शामिल कर लेना है। तीन लोग मिल के चलाते थे, एगो को हटा देना है। एगो को हटाया नहीं, मर गया। अभी तक ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे साझेदारों का हिसाब किताब करके उनको उनके उनके घर भेज दो, उनको उनके उनके घर भेज दो। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप को समाप्त, मतलब पूरा बिजनेस को ही समाप्त करेंगे? ठीक है ना? चलिए देखते हैं। नंबर वन लिखेंगे, क्या क्या परिस्थितियाँ लिखेंगे? लिखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लिखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, लिख लिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो बेटा क्या है लिखना कि व्हेन, WHEN, व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर टू, नंबर ऑफ पार्टनर टू, यहीं पे अब लिख करके लिख लो डेथ। कहने का मतलब है कि दो लोग हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के ए और बी, पार्टनरशिप है ना, दो लोग मिलकर करते हैं। बी रिटायर होना चाहता है, बी रिटायर होना चाहता है या बी का डेथ हो गया तो कौन बचेगा? क्या अकेले जब ये बिजनेस चलाएगा तो इसको हम लोग डिसोल्यूशन ये पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ये पार्टनरशिप नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में पार्टनरशिप को समाप्त किया जाएगा, दोनों लोगों का हिसाब किताब अलग अलग कर दिया जाएगा। हाँ, अब ए का मन है कि हम बिजनेस चलाएंगे तो ठीक है, पहले हिसाब किताब अलग करो, उसके बाद देखा जाएगा, तुम जाओ कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, रिटायर हुआ या डेथ हो गया, दो लोग हैं तो रिटायर हो या डेथ हो, कोई दिक्कत? दोनों तो बात वही है ना। हुँ? दोनों बात वही है ना। अच्छा, बड़ी देर लगाते हैं बोलने में आप लोग, क्या मेरी आवाज़ आप तक लोग देर तक पहुंचती है? सेकंड। देर तक इंतजार करते हुए कोई दूसरा बता दे। बाई इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवालिया। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवालिया। देखो, जैसे दो या, हाँ दिवालिया, जैसे देखो क्या है कंडीशन इसमें कि ए बी सी, तीन लोग हैं, सी के ऊपर इतना लोन हो गया कि जो एसेट्स इसका है वो कम हो गया, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे दिवालिया। तो कोई एक पार्टनर दिवालिया हो या सभी पार्टनर दिवालिया हो जाए, पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा। कोई कह सकता है कि सर ये दोनों तो ठीक है, केवल सी दिवालिया हुआ है तो ए भी चलाएंगे, सी को हटा दिया जाए। बोला कि ना, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं होगा कि रिलेशन तीनों के बीच है, तीनों के बीच है ना, तीनों के बीच है। बेटा कोई